हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युक्ति गाला एंड मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स क्लासेस और कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ। ऑलमोस्ट 8 इयर्स से आई एम इनटू टीचिंग इंडस्ट्री और मैंने इंडस्ट्री यानी फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट एक डेकेड यानी 10 इयर्स के आसपास काम किया हुआ है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके करियर के रिलेटेड कुछ गाइडेंस देने आई हूँ। सबसे पहली चीज, आपकी अगर अभी 12th की एग्जाम हो गई है तो आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हो ग्रेजुएशन में। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बीएफएम कर सकते हो, आप बैफ कर सकते हो, यू कैन गो फॉर बीकॉम, यू कैन गो फॉर बीबीआई और बहुत सारे ग्रेजुएशन के ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन ये ग्रेजुएशन तो हर कोई करने वाला है। हर साल मुंबई यूनिवर्सिटी से देयर आर 2 लाख स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन एंड पास। अब ये 2 लाख स्टूडेंट्स में आप कहां पे स्टैंड करोगे और ग्रेजुएशन के बाद क्या टाइप की जॉब मिलेगी। सो यू विल गेट जॉब्स लाइक कॉल सेंटर में, बीपीओ में या सेल्स की जॉब मिलेगी। बट आई एम श्योर यू आर वेरी एस्पिरेशनल और आपको अगर अकाउंटिंग और फाइनेंस में कोई भी जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट में, या आपको खुद का फाइनेंस या अकाउंटिंग का खुद का कोई फर्म खोलना है या आपको खुद एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। वेदर इट बी अ कॉर्पोरेट और अ बिजनेस, आपको करना पड़ेंगे या आपको करने पड़ेंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस, कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे। क्या टाइप के क्वालिफिकेशंस आप कर सकते हो, तो जैसे यूजुअली आपने सीए तो सुना होगा, सीएस, सीएफपी, सीएफए, सीएमए एंड एसीसीए और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए। ये जो सारे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस देख रहे हो, इसके लिए आपको अलग से क्लासेस जाना पड़ता है। ये ग्रेजुएशन के लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, प्लस आपको ये सब करने के लिए, इसमें से कुछ भी करने के लिए आपको अलग से क्लासेस जाना पड़ेगा। तो रादर देन अलग से कॉलेज जाना, अगर मैं कॉलेज जाती हूं तो मैं ये पढ़ाई कैसे करूंगी, एंड इफ आई एम गोइंग फॉर माई क्लासेस हाउ विल आई अटेंड कॉलेज। सो व्हाट हैपेंस इज, ये दोनों चीज एक साथ करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टाइम नहीं मैनेज हो सकता है, ना हम कॉलेज एंजॉय कर सकते हैं, ना हम कॉलेज के फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। बिकॉज ये हम अलग से क्लासेस करते हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है आपका टाइम। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं कि आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो 100% करना पड़ेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं मेरा टाइम कैसे सेव करूं, तो आप कॉलेज और क्लासेस को अगर मर्ज कर दो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, आप ग्रेजुएशन अलोंग विद ग्रेजुएशन आपके कॉलेज कैंपस में ही ग्रेजुएशन तो कर ही सकते हो, जैसे बीएफएम या बैफ, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग यूजुअली ग्रेजुएशन की दोनों डिग्रीज हैं। लेट्स से आप बीएफएम या बैफ चूज करते हो। ये चूज करने के बाद अगर आपको साथ में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलग से करना है तो आपको अलग से क्लासेस जाना पड़ेगा। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप कॉलेज कैंपस में ही आप आपका ग्रेजुएशन भी कर लो, उसके साथ साथ आप आपकी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ले लो कॉलेज कैंपस के अंदर ही। दैट मीन्स जब आप आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ ही आप सीएफपी एंड सीएमए, जो दोनों ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, आप ये दोनों सर्टिफिकेशंस या क्वालिफिकेशंस की पढ़ाई आपके ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में 3 साल के अंदर कॉलेज में ही पढ़ सकते हो। So in these 3 years, you will get dual qualification. You will get dual qualification. What is this dual qualification? You will get your graduation. Along with that, you will get your professional qualification also. 3 साल में ही आपने दोनों चीज एक साथ कर ली, राइट? अब ये दोनों चीज क्या है, तो जस्ट टू ब्रीफ अ लिटिल बिट देयर, CFP stands for Certified Financial Planner. ये एक US बेस्ड सर्टिफिकेशन है जो 27 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। CFP बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, डेट मार्केट, अगर आप कोई भी फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हो, राइट? अगर आपको आपका करियर या आपको अपना कॉर्पोरेट में जॉब करना है या लेट्स से आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है इन फाइनेंस, तो आप CFP के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये आपको सिखाएगा एवरीथिंग अराउंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बीएफएम के साथ साथ
CFP एक बहुत अच्छा फिट है, और यही BFM विथ CFP नाम की एक डिग्री कॉलेज में अवेलेबल है। तो सिर्फ BFM क्यों करना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं BFM के साथ CFP भी कर लूं, अगर मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस है, राइट। दूसरा ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप BAF यानी अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए जाना चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें भी अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो CMA दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है मल्टीपल कॉलेजेस में। तो आप BAF के साथ CMA US यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चूज कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है तो आप CFP के लिए जा सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप CMA के लिए भी जा सकते हो। द मेन थिंग इज व्हाट इज योर इंटरेस्ट। लेट्स से इफ योर इंटरेस्ट इज फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, you can definitely choose BFM. Along with that, you can do CFP. If you are interested in accounting, management accounting, cost accounting, finance as well, on the corporate side, you can go for BAF, जिसके साथ आप CMA US कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप दोनों चीज एक ही जगह कॉलेज के अंदर कर रहे हो, यानी कॉलेज में ही आपका पूरा ट्रेनिंग हो जाता है BFM CFP का 3 साल में। आपको अलग से कोई क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाता है, यू ऑल्सो सेव ऑन योर मनी, एंड द बेस्ट पार्ट इज इन 3 years along with your BFM subjects, for example there are 6 semesters, there are 6 semesters in your college, right? ये 6 semesters में कॉलेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, और बहुत सारे नॉर्मल कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कॉलेज के सब्जेक्ट्स के साथ ही आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के भी सब्जेक्ट्स सीख सकते हो। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल CFP की अगर मैं बात करूं तो CFP में 4 एग्जाम्स होती हैं। ये 4 एग्जाम्स आपके 6 साल में डिवाइड की गई हैं, सो दैट आप ये 6 साल में अच्छे से एक टॉपिक एकदम डिटेल में समझ सको। ऑल्सो अगर मैं CMA की बात करूं तो CMA में देयर आर 6 पेपर्स। ये जो 6 पेपर्स है उसको भी आपके 6 years में डिवाइड किया गया है। टोटल देयर आर 12 पेपर्स इन CMA। ये जो टोटल 12 पेपर्स है ये आपके 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, राइट। अब क्योंकि ये पूरे 6 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम स्क्रैच से, राइट फ्रॉम द स्क्रैच यू लर्न एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आई एम श्योर ये तो अब आपको क्लियर है, लेकिन आप ये इंप्लीमेंट कैसे करोगे, ये वर्क कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे मैंने कहा 3 साल के अंदर सबसे फर्स्ट बेनिफिट है दैट आपको ड्यूअल क्वालिफिकेशन मिल जाता है। सिर्फ ग्रेजुएशन के जगह आपको ग्रेजुएशन के साथ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मिल जाता है, जो आज बहुत ज्यादा नीड ऑफ द आवर है, राइट। यानी आपको कोई भी कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए, आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, आपको ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे CFP एंड CMA तो लगने ही वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट दूसरा बेनिफिट ये है दैट कॉलेज के कैंपस के अंदर ही, एक साथ कॉलेज के कैंपस के अंदर ही मैं दोनों चीजें कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरी टाइम, मेरी एनर्जी, सब कुछ बच जाता है। आई एम एबल टू लर्न इन कॉलेज, एंजॉय माई लाइफ एज वेल। और यहाँ पे क्योंकि ये कॉलेज कैंपस के अंदर ही सिखाया जाता है, कॉलेज में ही बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यानी इंडस्ट्री से बड़े बड़े स्पीकर्स आके आपको कुछ सेशंस देते हैं, राइट। और क्या इसके बेनिफिट्स है, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स टू दिस। क्योंकि ये ड्यूअल क्वालिफिकेशन है, ऑफ कोर्स यू विल स्टैंड आउट इन द मार्केट। किसी ने अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किया होगा और किसी ने ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टुगेदर इन कॉलेज किया होगा, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिग्री। ये इंटीग्रेटेड डिग्री जिसने भी की होगी वो हमेशा स्टैंड आउट होगा। क्यों? बिकॉज आपने एक साथ 2 क्वालिफिकेशन ले लिए, जबकि एक सिर्फ ग्रेजुएट है। तो अगर 2 रेज्यूमे या CV कोई HR के पास जाता है, कोई कॉर्पोरेट में, मेरे पास एक ग्रेजुएट का एक रेज्यूमे है और मेरे पास एक रेज्यूमे है जो सिर्फ
एक ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर चुका है। तो ये दोनों रेज्यूमे में से मैं हमेशा एज एन एचआर जो ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है मैं हमेशा वही चूज करूंगी। द नेक्स्ट थिंग अबाउट दैट इज आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है क्योंकि आप कॉलेज से ही दोनों चीज कर रहे हो। एंड वी आर गोइंग टू टीच यू विद द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, विद द बेस्ट ऑफ द स्टडी मटीरियल, यू विल बी एबल टू गेट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। इसके अलावा यू गेट रेगुलर डाउट सॉल्विंग, यू गेट आवर ओन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जहां पे आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर जॉब रोल्स या आप ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जाते हो, कौन सी कॉलेज में जा सकते हैं? देयर आर रेप्यूटेड कॉलेजेस विच हैव बीन एडेड, देयर आर रेप्यूटेड कॉलेजेस विच हैव बीन एडेड। कौन सी कॉलेजेस है ये? मुंबई में देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस वेयर वी हैव, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीएमए यूएस करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप जा सकते हो हिंदूजा कॉलेज, आप जा सकते हो केईएस श्रॉफ कॉलेज, आप जा सकते हो जय हिंद कॉलेज। ऑल्सो आपके पास ऑप्शन है एसआईएस नेरुल। ये सारे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन प्लस सीएमए यूएस अवेलेबल है। मेजरली बैफ के साथ सीएमए यूएस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेट्स से फाइनेंस यानी सीएफपी, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए जाना है तो आप जा सकते हो फॉर सीएफपी विच इज ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफपी, विच इज बीएफएम के साथ सीएफपी। बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ आप सीएफपी कर सकते हो। आप बैफ यानी अकाउंटिंग फाइनेंस के साथ सीएमए कर सकते हो या आप बीएफएम के साथ सीएफपी कर सकते हो। This is available again in the one of the top colleges of Mumbai, which is again Hinduja. So if you want to go for any of these qualifications, dual qualifications, all of these colleges which are highly recognized in Mumbai, in fact in India, a lot of different states, from a lot of different states, a lot of students come to these colleges for their career. अगर आप मुंबई में हो तो डेफिनेटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। क्योंकि सिर्फ मुंबई नहीं लेकिन बाहर के भी स्टेट्स और सिटीज से लोग यहाँ आते हैं मुंबई में ये क्वालिफिकेशंस के लिए, क्योंकि ये ड्यूअल क्वालिफिकेशंस हर जगह नहीं मिलने वाला, राइट? एक और बेनिफिट, इनफैक्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स है, आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन अगर मैं एक और बहुत अच्छा बेनिफिट बताऊं विच इज पैकेज यानी जॉब, तो मुझे कहां कहां जॉब मिल सकती है? आई कैन गो फॉर वेरियस कॉर्पोरेट्स, आई कैन गो फॉर बैंक्स, आई कैन गो फॉर सीए फर्म्स यानी आई कैन गो फॉर बिग फोर, आई कैन गो फॉर एमएनसीज, आई कैन गो फॉर मल्टीपल कंपनीज, राइट? वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, बिग फोर्स लाइक योर डिलॉयट, लाइक योर पीडब्ल्यूसी एटसेट्रा। ये अलग अलग कंपनीज में आपको जॉब प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा आपका एक्सपेक्टेड पैकेज क्या होता है यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद? हार्डली यू गेट लाइक 12 to 15,000, राइट? विच इज वेरी लेस, 12 to 15,000 a month. Of course that's not enough. So what kind of package can you look at? If you complete these dual qualifications, you can expect a package of anywhere between 5 to 8 lakhs or 6 to 8 lakhs per annum, which is of course quite attractive, quite interesting, right? So these are some of the benefits of these particular certifications. और ये पूरा integrated degree या dual qualification एक साथ आप of course apply कर सकते हो इसके लिए। एक बार आपने apply कर दिया, अगर आपको ये qualifications अच्छे लगे, just understand that 3 साल में आपका पूरा career change हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा अच्छे से लैडर्स क्लाइंब कर लोगे। तो अगर आपको ये देखना है कि आप ये क्वालिफिकेशन या इंटीग्रेटेड डिग्री कैसे कर सकते हो, कितना कट ऑफ होगा, कौन से कॉलेजेस में क्या क्राइटेरिया है, कितना फीस होगा, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये जो नीचे नंबर दिया है वहां पे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करके आपको बताना है कि आप कौन से कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको सारी डिटेल्स, ब्रोशर, कट ऑफ, ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। एंड इफ यू रियली लाइक इट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट।
If you want to make your career in finance and accounts, dual qualification is the only way to shine out in a big crowd. Thank you so much. Please do contact us. We'll be waiting for your call.